इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, तब एकाएक उनके बीच में पवित्र आत्मा उतर गई और वे अन्य अन्य भाषा से बातें करने लगे। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक कलीसिया के लोग जो हैं आत्मा से भर जाएं, अन्य अन्य भाषाओं से परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। कहने लगा और वो एक ही बात कह रहा था, हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मेरे हालात को देख, मैं सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा हूँ, मैं सड़क के किनारे बैठकर लोगों का इंतजार क्या करता हूँ कि कोई आएगा और मुझे अपना भीख देकर चला जाएगा। मैं कब तक यूं ही इसी दशा में पड़ा रहूंगा? शायद मेरे प्रियो आपकी भी इसी तरीके का दशा होगा और आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए और आपके ऊपर अपनी अनुग्रह करे, प्रभु यीशु मसीह आए और आपके ऊपर अपनी दया को प्रकट करे, प्रभु यीशु मसीह आए और आकर कहे उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जब आपसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है, जब आपने बताया है कि मैं यहाँ हूँ, तो बहुत जरूरी है आपका परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपका परमेश्वर आपके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलने जा रहा है। थैंक यू जीसस। से
बढ़ते बढ़ते माई के पास यीशु मसीह पहुंचा तो यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, उठ और चल फिर। और लिखा है कि वो उठकर चलने फिरने लगा और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा करने लगा। मैं आपके हालात को नहीं जानता हूँ इन दिनों में कैसा आपका दिन गुजर रहा है, इन दिनों में आप किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल रहे हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, जब आप परमेश्वर के मंदिर में आए हैं, जब आप परमेश्वर के हुजूरी में आए हैं, आज बहुत जरूरी है अपने परमेश्वर को बताइए, अपने परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आज मैं तेरे मंदिर में हूँ, मैं तेरे घर में हूँ, आज मुझ पर अपनी कृपा को बरसा ताकि उसके द्वारा तेरी महिमा को हम देख सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। हर व्यक्ति अपने मुंह को खोले, हर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। हर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर एक बात को कहता है, शायद तुम्हें 2022 में बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, शायद 2022 में तुम्हें कई प्रकार की चिंताओं ने सर तुम्हें घेर लिया है, पर परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था? जैसा मैंने तुम्हारा हाथ 2021 में पकड़ा था, उसी तरीके से मैं तुम्हारा हाथ को 2022 में भी पकड़े रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वरन मैं तुम्हारे हाथ को पकड़े रहूंगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरी दासी हो। चाहे कितने भी आंधी आ जाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े पहाड़ या कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आपको घेर ले, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से आश्वासन देता है, आश्वासन के साथ साथ वो ऐसे आश्चर्य कर्म करता भी है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करिए, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करता है क्यों मेरी चिंता, क्यों तू चिंता करता है? वादियों में साथ ना छोड़ो,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि हम कलीसिया के लोग आनंदित और मगन हो सके, अपने राजा प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत कर सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा बह रही है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, हम अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, हम अपने परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का शुक्रगुजारी करे, धन्यवाद करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने ये तौफीक दिया, आपने ये मौका दिया कि आज हम तेरे भवन में आकर हम तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई कर सके। हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले, हमारे हर अपराधों को जो हमने किया है हमें क्षमा कर दे और हमें अपने सीने से लगा ले और अपना बेटा और अपना बेटी करके हमें एक बात को कहे, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा और अपना बेटी बना लिया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इन दिनों में चिंताओं में फंसे हुए हैं, पर मैं परमेश्वर के दास होने के नाते एक बात को बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु
प्रभु आपके लिए आया था, हमारे यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए घोड़े खाए थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर पर कांटों का दाग पहना था। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ मेरी आत्मा की तरह प्रभु शांति देता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटनों में आकर सर को झुकाकर, हर व्यक्ति गाए। घुटनों में आकर सर को झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र
तुम्ही हो, हर सृष्टि के राजा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हमारे बीच में है। इस समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में है। और इस समय परमेश्वर एक एक भाई, एक एक बहन जो इस समय समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो इस समय समस्याओं से घिरे हुए हैं, सर कोई ऐसी तकलीफ है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका हृदय टूटा हुआ है, पर आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है।
आसमान का परमेश्वर आपके लिए आप धरती पर उतर आया है और वो एक बात को कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूँ, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे दास मेरी दासी मैं तेरे लिए उतर आया हूँ। तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए तत्पर तैयार हूँ। इस समय अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना के भाव में रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी दया को हमारे बीच में प्रकट कर मेरे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा को जान सके, ताकि तेरी इच्छा को जान सके कि हमारा परमेश्वर चाहता क्या है। सहायता और मदद कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। अगर आपके पास कोई ऐसा गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, कल हमारे पास 2 फोन आया। शीला डिप्रेजर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। शीला डिप्रेजर जो कि कल्याण भैया की वाइफ है, हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल्याण भैया की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च से कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए और परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुस्मिता दास के लिए हम लोग दुआ करेंगे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें। उनकी जो भी शारीरिक तकलीफ है परमेश्वर उन्हें दूर करे और परमेश्वर अपनी बेटी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाए और उन्हें छुए और उन्हें चंगाई दे। हम लोग दुआ करेंगे चौधरी दीदी की बेटी के लिए, लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपना अनुग्रहकारी हाथ को उनके ऊपर बढ़ा रहा है और परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा और कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें उसके नाम से मांगना है, ना कि किसी का नाम लेना। नहीं, घोष अंकल के नाम से दे दीजिए, नहीं, हमें परमेश्वर के नाम से मांगना है और जो कि हमें सेठ में देता है और देगा भी। तो इसलिए हमें परमेश्वर के नाम से मांगना है और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने बीते समय में आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। आज बहुत सारे लोग आज भी नहीं है, पर हम उन्हें भी दुआ में याद करेंगे। और जितने लोग यहाँ पर हैं, यदि आपके पास कोई गवाही है, अगर कोई गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, जिसे आप लेके आए हैं और आपको मन कर रहा है कि प्रभु के भवन में जब आए हैं तो परमेश्वर के उस गवाही को दे, जिससे कि सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पास कोई गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं तो आप आकर दे सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह। बीते सप्ताह हम लोग मतलब चर्च तो आए, हम लोग माँ बेटी दोनों। बेटा बोला मम्मी तुम लोग चर्च जाओ, शायद तो आपको छुट्टी नहीं दिया, हम थोड़ा लेट से जाएंगे, चाबी हमको दे दो। बोले ठीक है। तब हम लोग निकल रहे, चाबी एक तो तुम हरा चुका है, दूसरा चाबी तेरे पास हम दे के जा रहे हैं, लेकिन ठीक से ताला वाला मार के जाना। गली वाला गेट तो हम बंद कर दिए थे, लेकिन मेन गेट जो है वो जल्दीबाजी में सर उसको फोन कर रहा है, बेटा जल्दी आओ। वो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी मैं नाश्ता तो ठीक से किया, नाश्ता पानी ठीक कर लिया, वो नाश्ता को नहीं भूला, लेकिन घर से जब निकला वो तो वही बोलते कि दिल दिमाग इसका पता नहीं कहाँ रहता है। वो उसको मैंने जल्दी निकलना है, साहब को लेकर निकलना है, उसको साहब को जाना है निगाह लेके। तो हमको एक बार फोन किया, लेकिन फोन हम लेके आए थे, साइलेंट कर दिए थे। यहाँ तो फोन हम जल्दी लाते नहीं है, लेकिन उस दिन लेके आए थे लड़का को, हमको चाबी लेना कोर्ट मोड़ में। जाके देख रहे हैं चाबी लेना ना लेना बराबर है। मेन रोड का दरवाजा जो है ताला इस कदर से मारा हुआ है, वो जो एकदम पता चला कि ताला को कोई झुला दिया ऐसा करके, और ताला इस तरह मारा हुआ कि उसका आगे वाला जो डंडी वो आगे में ही रखा हुआ है और ताला वैसे ही झूल रहा है।
लेकिन सचमुच प्रभु का धन्यवाद है कि मेरा घर से एक तिनका तक इधर से नहीं उधर हुआ है। और लड़का को तो हम आए तो हम बोले कि तुम्हारा दिल दिमाग किधर रहता है, तुम तो ताला चाबी तो लिया है लेकिन चाबी लेके कोई फायदा नहीं हुआ है। ताला वो सब बोलता है ना कि सब कोई चल गए बुआ लटके, तुम बुआ को लटका दिया, इस तरह लटकाया जो मेरा घर का सामान प्रभु ही रक्षा किया है। मेरा प्रभु रक्षा किया मेरा सामान को। मेरे घर से सोनाली का फोन भी, मेरा छोटा वाला फोन लेके आए थे, बड़ा फोन भी मेरा घर में था। कुछ मैंने इधर से उधर सामान नहीं हुआ। प्रभु को वही धन्यवाद देते हैं कि बाबू तुम इस तरह से मत करना, ताला जब भी मारना थोड़ा टाइम के देख लेना बेटा, ऐसा गलती मत करना। ये तो मोहल्ला था, मेन रोड था, और जैसे हम लोग घुसे वैसे एक सब्जी वाला आया। हम बोले पता इससे पहले सब्जी वाला आता, वो तो ताला को देखता इधर उधर करके दीदी दीदी करता, तो उससे पहले प्रभु हम लोग को घर भेज दिया कि कोई आने से पहले ये लोग आ जाए। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम लोग को सब मैंने हम लोग को मैंने ठीक तरीके से कोऑपरेट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया जय मसीह। धन्यवाद देते खुदा आपका। बहुत दिन से जो सोच रहे थे कि स्टार्टअप करने का, एक साइट और एक ऐप लॉन्च हो जाएगा 2-3 दिन में। धन्यवाद देते हैं कि यानी टीचर्स के लिए बहुत यानी कि एक नया अपने एज का लड़का और किसी को लेके तो चलना मुश्किल था, ग्रैब नहीं हो पाता क्लाइंट। तो यानी बहुत हम सोच रहे थे कि टीचर्स लोग का क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी कि एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। तो यानी टीचर्स रिलेशन स्कूल लाइफ से अभी कॉलेज लाइफ में चल गया, इतना अच्छा रहा है सबसे कि एक बार सबसे फोन किए बात की, यानी कि कंफर्म करने के लिए आपको लेंगे, यानी कि आपका नाम भी मेंशन होगा, साथ में बैनर बनेगा। तो यानी कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस कि कुछ नहीं बोले। यानी वो बोल रहे कि और कोई टीचर लगे तो बोलो हम प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि पूरा सारा चीज अरेंजमेंट यानी हो गया है। और एक जाना था 9:30 बजे एक टीचर के पास, वो बायोलॉजी के थे एक्सपीरियंस। तो यानी कि हम फोन करके मैम को रात में बोल भी नहीं पाए कि मैम रात हो गया था बहुत ज्यादा यार, हमको ध्यान में नहीं था कि आज संडे है। तो हम हाँ बोल दिए हम आएंगे। तो बड़ी दुविधा चल रही थी यहाँ आए या वहाँ जाए, और टाइम उनसे लेके फिर नहीं जाना तो फिर वो गलत हो जाएगा। और सुबह की यानी कि हम लेट से उठे और फिर हम बोले चल जाते, खुदा बाप रहेंगे तो सब रहेगा। धन्यवाद देते खुदा बाप को कि सारा चीज सही सलामत हो गया है। और बहुत दिन से चल रहा था, यानी कि बहुत हाथ पैर मार रहे थे, हो नहीं रहा था। ई कॉमर्शियल वेबसाइट पहले ई कॉमर्शियल में पैर रखने का सोचे, पर इन्वेस्टमेंट इतना दिख रहा था कि वहां से पीछे हटना पड़ा। और फिर हम बोले नहीं कुछ तो करेंगे, ये जो कॉलेज लाइफ का और 1 साल 1.5 साल बचा है उसमें कुछ तो करेंगे। और धन्यवाद देते खुदा बाप का कि सारा चीज हो रहा है, सब बात में खुदा बाप की बड़ाई है। और कोई? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आंटी बीमार थी, पर परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया, आज हमारे बीच में है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मनीषा आंटी, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में भला परमेश्वर है, जो कि अपने वायदों में बिल्कुल परिपक्व है, पक्का है, और अपने वायदों को पूरा करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं, आज हम चाहेंगे उन सबों के लिए प्रार्थना किया जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे इस समय क्या बोलते हैं रानी से, और विशेषकर क्या बोलते हैं रेशमा से, कि 2 जन आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस समय जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट यहाँ पर रखे गए हैं उनके लिए प्रभु से पहले रेशमा प्रार्थना करेगी, और उसके बाद फिर रानी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम लोग दुआ कर लेते थे चौधरी दीदी की बेटी के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। महान सामर्थ्य जीत परमेश्वर, फिर से हम इस समय प्रभु जी विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की तूने आज की सुंदर दिन को प्यारे पिता परमेश्वर हम सबों को फिर से देखने का मौका दिया है। तेरी भवन में उपस्थिति
प्रभु जी हम कर पाए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस योग्य तूने ठहराया पिता परमेश्वर की हम प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आज प्रभु जी बैठे हुए हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर हम तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी विशेष तौर पर प्रभु जी चौधरी आंटी की बेटी के लिए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर उनके शरीर में जो भी तकलीफ है प्रभु जी, जो भी बीमारी है खुदावन यीशु, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर तू वैद्यों के वैद्य और डॉक्टरों के डॉक्टर है पिता प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर जिस जगह प्रभु जी आंटी की बेटी का जो प्रॉब्लम है खुदावन यीशु, दर्द है पीड़ा है प्रभु जी हम नहीं जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन तू अच्छी तरह से जानता प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर उस बेटी को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी छू करके प्रभु जी चंगाई दे खुदावन यीशु, ताकि प्रभु जी उस बेटी प्रभु जी तेरी चंगाई को पा करके प्यारे पिता परमेश्वर तेरी प्रभु जी नाम की प्रभु जी गवाही देने पाए प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए प्रभु जी, अपने जीवन में प्रभु जो महसूस करने पाए प्रभु जी की हाँ प्रभु जी तू सचमुच में एक जिंदा जीवित परमेश्वर है खुदावन यीशु। हाँ महान प्यारे पिता परमेश्वर और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और भी प्रभु जी जितने भी प्रभु जी नाम प्रभु जी दिए गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी जो भी प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी बीमारियां हैं प्रभु जी, जो भी कमजोरियां हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी तकलीफ है प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से छू करके प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी तू चंगाई दे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि प्रभु जी तेरे भवन में आकर के प्रभु जी वे प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर और मनीषा आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करते विशेष तौर पर प्रभु जी बीते दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर उनकी भी तबियत ठीक नहीं थी प्यारे पिता परमेश्वर, तो बहुत ताय से प्रभु जी उसको तू चंगाई दिया है खुदावन यीशु और तेरे भवन में आज वो आ पाई है खुदावन यीशु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर अब क्या मांगे प्यारे पिता परमेश्वर, तू इस छोटी सी दुआ को आपकी के प्यारे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के महान और सामर्थ के नाम से मांगते हैं, दया के साथ सुनिए और सबके राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हमारे जीवित तथा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर हम सर्वप्रथम आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सबों को यह मौका दिया पिता परमेश्वर, जबकि पूरे देश में फिर से पिता परमेश्वर एक हाहाकार मचा हुआ है, खासकर हमारे राज्य में पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम सबों को पिता परमेश्वर अब तक संभाल कर रखा प्यारे परमेश्वर। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी छत्र की छाया में हम सभी सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज सब हम यहाँ पर पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन में एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने के लिए एकत्रित होने पाए पिता परमेश्वर। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे आने से पहले आपकी उपस्थिति इस भवन में थी पिता परमेश्वर। हम हर बातों में केवल आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज जितनी भी प्रार्थना निवेदन इस भवन में रखी गई है, खासकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शीला डिप्रेजर आंटी के लिए, कल्याण के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि उन्होंने फोन के माध्यम से इस बात को रखा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, अब तक आपने अपनी दासी को संभाला है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर उन्हें छूकर पूरी तरह से उनकी शारीरिक तकलीफ को उनके शरीर से निकाल दीजिए। कल्याणता के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके बेटे के जीवन में आप भली भांति अवगत है पिता परमेश्वर, उनकी भी समस्या को पूरी तरह से निजात कर दीजिए, क्योंकि आप पिता परमेश्वर यहोवा राफा है, चंगा करने वाले परमेश्वर है। हम बहन शामिल भैया की वाइफ के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपकी बेटी वो भी पिता परमेश्वर बीते वर्ष से पिता परमेश्वर कुछ असुविधाओं का, कुछ शारीरिक तकलीफों का सामना करती हुई आ रही है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, आपके सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है पिता। आपके नाम में शिफा है,
आपके नाम में चंगाई है पिता परमेश्वर। उस बहन को भी संभालिए और उसकी रक्षा करिए पिता परमेश्वर। हम चौधरी दीदी की बेटी के लिए विशेषकर आज पूरी कलीसिया एक चित्त और एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु इस संसार के सृष्टि करता है पिता परमेश्वर। आपने मेरे गले के उस गांठ को मेंट कर दिया, लोप कर दिया पिता परमेश्वर। और आज हम आपकी उस बेटी को वही चमत्कार चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनका जहाँ पर गांठ है पिता परमेश्वर, जबकि डॉक्टरों ने कुछ और बात की और संकेत किया है, लेकिन पिता परमेश्वर आप तो मुर्दों को जीवन दान देते हैं पिता परमेश्वर। आप लंगड़ों को चंगाई देते हैं, जिनकी आंखें नहीं है उन्हें दृष्टि देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर ये गांठ आपके सामने कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी को छू ले पिता परमेश्वर। आप पूरी तरह से उस गांठ को मेल्ट करके लोप करें, ताकि एक बहुत बड़ी जीवित गवाही के रूप में पिता परमेश्वर वो खड़ी होने पाए पिता परमेश्वर। चौधरी दीदी जबकि माँ होने के नाते लगातार पिता परमेश्वर कुछ महीनों से बहुत परेशान है, आप उनकी चिंता को ले लीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी बेटी है, बड़े विश्वास के साथ हर संडे पिता परमेश्वर इस बात को रखती है कि उनकी बेटी के लिए प्रार्थना की जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हम एक एक की दुआ को एक एक के मन में उस बेटी के लिए कोई ना कोई ऐसा आशीष वचन होगा, हम उनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ ठहरा देना चाहते हैं, ताकि पूरी तरह से वो बेटी चंगाई को प्राप्त करने पाए। आप पिता परमेश्वर बीते दिनों में मनीषा आंटी बीमार थी, आपने पिता परमेश्वर अपनी दासी को सुस्वस्थ किया, चंगाई दिया, आज वो आपके भवन में उपस्थित होने पाई। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते। उसी तरह से मनीषा और उसके बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों में वो लोग भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, और भी हमारे कलीसिया में कई लोग अस्वस्थ थे, बीमार थे, आपने सबों को चंगाई दिया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पासवान दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि वो भी लगातार कई दिनों से बीमारी का सामना कर रहे, बीमार है, अपनी दासी को छूकर पूरी तरह से चंगाई दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, और हम किसके पास हैं, क्योंकि जीवन की सारी बातें तो आप ही के पास है। आप पिता परमेश्वर, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा, हम यही चाहते हैं। आज हम एक एक को आपके चरणों तले समर्पित करें। हमारे में से बहुत सारे लोग किसी न किसी बातों के लिए चिंतित है, किसी न किसी बातों से परेशान है पिता परमेश्वर, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं आज एक एक से बात करिए, एक एक की चिंता को हटा दीजिए, एक एक की बीमारी को दूर कर दीजिए, ताकि हर एक के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। आप पिता परमेश्वर, फिर से हम घटना चाहते हैं, आपके नाम को बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें आशीष दीजिए, अपनी पंखों तले हम सबों को संभाल कर रखिए। अभी जो भी वचन रूपी बीज हमारे बीच रखा जाएगा, हाँ पिता परमेश्वर, हम सबों को तैयार करिए, ताकि उस वचन को हम अपने जीवन में क्लेम करने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए केवल हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने लोग नहीं भी आ पाए हैं, जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, इस आराधना में जुड़े हुए, हम एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी बहुतायत के साथ एक एक को आशीष प्रदान करिए। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। बीते समय में जब मैं लखनऊ में गया हुआ था, तो मेरे पास एक प्रभु का सेवक आया और आकर कहने लगा, राजन भाई की जो संडे की आराधना को हम लोग अटेंड करते हैं, तो हमें बड़ा खुशी लगा कि चंडीगढ़ से वो परमेश्वर का सेवक नॉर्मन ग्रे जो है, चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार वो हमको क्या बोलते हैं 9 बजे फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर 10 बजे उनकी संडे की आराधना उनकी स्टार्ट हो जाती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन में
परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों की बात बता रहा हूं कि मैं कहीं गया हुआ था और उन्होंने कहा अली साहब आपका ऑनलाइन सर्विस हम लोग भी अटेंड करते हैं, आपके द्वारा भेजा गया आज की रोटी हम लोग लगातार सुनते हैं। जैसा लगता है कि आप मेरे लिए मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सही बता रहा हूं कि ये आज की रोटी और ये जो ऑनलाइन जो सर्विस जो जाती है, आने वाले दिनों से फ्राइडे के भी फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पोस्टर नहीं है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे सारी चीजों को लाइन अप करना है ताकि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग परमेश्वर के वचन को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते हैं और लिखते भी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे बालवान दीदी को मैंने देखा है, वो अक्सर मेंशन करती है, वो लिखती है कि पादरी साहब ने कहां से कहां बोला है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जब यहां से बोला जाए वो लिखते हैं, उन्हें आशीषित परमेश्वर करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े गौर से परमेश्वर के वचन को सुनने में आप लगातार लगे रहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि जब आप प्रभु के वचन को लगातार सुनते हैं, आप कोशिश करिए उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति को याद करता हूं जिसका नाम यहोशू है। बाइबल की बात को बताती है, जब मूसा मर गया तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर यहोशू से बातचीत किया और कहने लगा, देख मेरे दास मूसा मर गया है, पर मैं तुझसे वादा करता हूं कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू की परमेश्वर ने सहायता और मदद की। पर आज हम यहोशू की बात नहीं करेंगे, आज हम उनका जो लीडर जो था जिनका नाम मूसा है, आज हम उनकी बात करेंगे। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, निर्गमन और उसका 33 अध्याय। मैंने अपनी वाइफ से कहा है थोड़ा उर्दू भी आज पढ़ेंगी, तो पहले हिंदी में पढ़ा जाए और उसके बाद फिर हम उर्दू में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसकी 13 आयत। जी मिला किसी को? जी और अब हाँ। यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ। तो मुझे अपनी गति समझा दे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का जन जिसका नाम मूसा है, परमेश्वर से एक बात को कह रहा है, अगरचे तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे गति क्या कर दे, समझा दे। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? बस अगर मुझ पर हाँ तेरे कर्म की नजर है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर उर्दू में लिखा हुआ है, बस अगर तेरी कर्म की नजर मुझ पर है, आगे तो मुझको अपनी राह बता। कह रहा है मुझको अपनी राह बता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कर्म ये नहीं है कि आपके पास 2-2 बड़े बिल्डिंग हो, ठीक है ना, आपके पास 4-4 गाड़ी हो, आपके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो। ये परमेश्वर की कर्म या अनुग्रह नहीं है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का दास मूसा ये याद कर रहा है कि परमेश्वर ने 6.5 लाख लोगों को, जो केवल पुरुष थे, केवल पुरुष 6.5 लाख, औरतों की गिनती नहीं है, बहनों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है। आपको मालूम है यहां पर मूसा एक बात को कह रहा है, परमेश्वर यदि तेरी कर्म की नजर मुझ पर हो तो मुझे अपनी क्या कर, राह दिखा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, कई बार हम तौलते हैं अपने आप को। हमारे पास इतना घर है, इतना गाड़ियां हैं, इतना दौलत है, हम कई बार दौलत से, गाड़ी से, बंगलों से हम अपने आप को क्या करते, तौलते हैं। मेरे मुझ पर जैसा अनुग्रह हुआ है और किसी पर अनुग्रह
इसे आप अनुग्रह मत मानिए। अगर आप प्रभु की राह पर नहीं चल रहे, अगर आप प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहे, आपको बताना चाहता हूं, यह मत मानिए कि आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है या परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह तो तब परमेश्वर देगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, आप उसके राह पर चलेंगे, आप उसकी बातों को क्या करिएगा, मानिएगा, तभी आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का नजर या परमेश्वर का करम या परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर रहेगी। अन्यथा आपके पास चाहे कितने भी बिल्डिंग हो जाए, आपके पास कितने भी लाइन से गाड़ियां हो जाए, आपके कितने भी अलग अलग बैंकों में पैसा क्यों ना हो, पर एक बात को बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें बेकार होगी। और अगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मूसा परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, इसे मालूम है 6.5 लाख लोगों को मुझे लेकर जाना है, ऐसा ना हो कि हम इन्हें कहीं गलत रास्ते पर पहुंचा दे, ऐसा ना हो हम भी मर जाए और ये लोग भी मर जाए। और इसलिए ये परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें अपना रास्ता क्या कर दिखा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। एक मां के ऊपर अपने बेटे की जिम्मेदारी है, एक पिता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, कलीसिया का पादरी होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हम जैसे जैसे चलेंगे, कलीसिया उसी तरीके से क्या करेगी, चलेगी। एक पिता एक मां का जिस तरीके से काम करती है, उसी तरीके से उनके बच्चे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस वचन को जब मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो यहां पर जिस तरीके से लिखा, पूरा पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं, हिंदी में, जा आगे। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, हाँ, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि हाँ, मुझ पर बनी रहे। आगे। फिर यह भी ध्यान रख, हाँ, कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ, यहोवा ने कहा, हाँ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। अब यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ आप चलूंगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम तो चले जा रहे हैं और ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहां है। हम तो चले जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं पहुंचना कहां है। क्यों? क्योंकि हमको रास्ता मालूम। आज बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, अपने परिवार को भी लेके चले जा रहे हैं, चलो बेटा हम तो नरक में जाएंगे, तुमको भी नरक में लेके जाएंगे, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी लेके मरेंगे, यही बात है ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का दास मूसा यहां पर कह रहा है, बस अपना कर्म मुझ पर क्या कर, बनाए रख। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, यदि आपके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग है, यदि आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप धन्य है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। निकालेंगे दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। जी, दूसरा पतरस उसका 15, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जी, 2 पीटर 2nd chapter and 15 verse। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। कह रहे हैं वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। आगे, और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। आपको मालूम है यहाँ पर बाओर के पुत्र बिलाम के बारे में बताया जा रहा है। ये शख्स ऐसा शख्स है, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया। परमेश्वर ने इसे क्या किया, ब्लेस किया है। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे चाहता तो ये आशीर्वाद देता था और आशीर्वाद उसके ऊपर क्या हो जाता था, ठहर जाता था। ये जिसे श्राप देता था, वो व्यक्ति श्रापित हो जाता था। और आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कई बार परमेश्वर ने भी हमें आशीषित बनाया है, पर हमारा मेंटलिटी कुछ अलग हो जाता है, हमारा सोच कुछ अलग हो जाता है, हमारा विचार कुछ अलग हो जाता है। हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, हम परमेश्वर के राह को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की जो आशीषें हैं या परमेश्वर की बरकत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पर पढ़ना मांगते हैं, गिनती और उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। यही व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ जिसका नाम बिलाम है। गिनती और उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। गिनती और उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी हाँ, तब इजराइलियों ने कूच करके हाँ, यारीहो के पास, यरदन नदी के पास, हाँ, इस पार मोआब के
राबा में डेरे खड़े किए। जी आगे। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा हाँ, हाँ। कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है सिपोर का पुत्र बालाक ने जब देखा कि एमोरियों ने किस तरीके से किया है, आपको मालूम है, यह देख रहा है कि इजरायली जो है चिड़ियों के माफिक बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता में फंस गया। ये तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हमारी सेना, हमारी संख्या कम होती जा रही है, हमारी प्रजा के लोग कम होते जाते हैं और इस्राएली बढ़ते चले जा रहे। तो इसको मालूम चला कि बावर का एक बेटा है जिसका नाम बिलाम, और वो जो कह देता है वो 100% हो जाता है। वो कह देगा अगर तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद होगा तो उसके जीवन में आशीर्वाद होता है, अगर वो कह देगा तुम्हारे जीवन में अब क्या बोलते हैं श्राप होगा तो वो श्राप से भर जाता है। पर ये बंदा जो था जिसका नाम बलाक था, इसने क्या किया, बिलाम को बुलवाया और बिलाम को बुलवाने के बाद कहा देख ये लोग जो है, हमने सुना है कि तू जिसे श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है, ये लोग जो है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अब तू एक काम को कर, इन्हें क्या दे, श्राप दे, इन्हें श्रापित कर। और लिखा है बिलाम वहां पर खड़ा हुआ, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गई और वो श्राप की जगह आशीर्वाद देने लगा। बलाक को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैं तो इसे श्राप देने के लिए बुलाया था, पर इसके द्वारा जो है क्या निकल रहा है, आशीर्वाद निकल रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप और हम जो है श्राप देने के लिए बुलाए नहीं गए, हमको और आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया है। आशीषित हम तब होंगे जब मूसा के समान हम परमेश्वर से कहेंगे यदि तेरी अनुग्रह, यदि तेरी करुणा मुझ पर है तो अपना राह बता, अपना रास्ता दिखा, ताकि हम उस पर चल सके, ताकि हमारे जीवन से कोई गुनाह ना हो, ताकि हमारे जीवन से कोई पाप ना हो, हम उस रास्ते पर चलते चले जाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है परंतु उसके एंड में मृत्यु, उसके अंत में मृत्यु है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लोगों ने परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया, लोगों ने अपना मार्ग लिया, और यही कारण है बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर बलाक को बुलाएगा। बलाक ने कहा मैं तो चाह रहा था कि मैंने श्राप दूं, पर परमेश्वर मेरी तरफ से कह रहा है इन्हें आशीर्वाद दे। पर इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे एक बात, बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, आप इसी का 22 और 23 पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं 22 और 23। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। अब इसी का 19 से पढ़ी, 19 से जी। इसलिए अब तुम लोग रात को यहीं टिके रहो जी, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है बिलाम के मन में लालच आ गया। बिलाम के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। बलाक उसको बुलाया और क्या बोल रहा है, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, तू जो बोलेगा, तेरा घर को सोना और चांदी से क्या करूंगा, भर दूंगा। आपको सही बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर अपनी खिदमत के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर उसके द्वारा आश्चर्य कर्म कर रहा था, परमेश्वर उनके द्वारा चमत्कार कर रहा था, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा था, परमेश्वर उनके द्वारा मिरेकल पर मिरेकल कर रहा था। आज बहुत सारे लोग जो हैं लालच के चक्कर में क्या हो गए, भटक। बिलाम के समान परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, पर क्या बोलते हैं, बलाक राजा की बात को सुनकर लिखा बिलाम का मन क्या हो गया, पिघल गया। राजा मेरे घर को माला माल कर देगा, किससे, सोना और चांदी से। इसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। और लालच के चक्कर में यह श्राप देने के लिए गया था, जा ही रहा था। बाइबल में लिखा हुआ जिस गधे के ऊपर बैठा हुआ था वो गधा आगे बढ़ ही नहीं रहा था, और बिलाम ने क्या किया, उसे मारा। तब लिखा वो मुंह को खोलकर बोलने लगा, तूने मुझे क्यों मारा, क्या मैंने तुझे धोखा दिया? उसने कहा नहीं, पर तूने मुझे क्यों मारा? आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब आप कभी भी गलत काम करने के लिए जाइएगा, आसमान का परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और कहेगा तूने मुझसे अपने कर्म के बारे में पूछा था, तूने मुझसे अनुग्रह के बारे में पूछा था, तूने मुझसे अपनी दया के बारे में पूछा था, और जब मैंने तेरे ऊपर दया किया पर तू मेरी दया को क्या हो गया, भूल गया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बिलाम जो था लालच के चक्कर में
ये श्राप देने के लिए जा रहा था। आप पढ़ेंगे 19 से। जी हाँ, पढ़िए। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहाँ टिके रहो, हाँ। ताकि मैं जान लूं हाँ। कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। जी, आगे। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, हाँ। यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए, हाँ। तो तू उठकर उनके संग जा, हाँ। परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ, हाँ। उसी के अनुसार करना। आगे। तब बिलाम भोर को उठा हाँ। और अपनी गदही पर काठी बांधकर हाँ। मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। अब ये मोआबी हाकिमों के साथ क्या कर रहा है? जा रहा है आगे। और उसके जाने के कारण और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, परमेश्वर का कोप भड़क उठा। आगे। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। मार्ग रोककर क्या हो गया? खड़ा हो गया। आगे। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था। वो अपनी गदही पर सवार होकर श्राप देने के लिए चला जा रहा था। राजा जो था बोला था मैं तुझे मालामाल सोना चांदी से भर दूंगा। अब ये जा रहा है आगे। और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हाँ। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हाँ। मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। जी। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। हाँ। तब बिलाम ने गदही को मारा, तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। फिर वो मार्ग पर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, दाख की बारी की गलियों में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। हाँ, दोनों तरफ दीवार है। आगे खड़ा हुआ। आगे। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसे सट गई, हाँ। कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। जी, आगे। तब उसने उसको फिर मारा। हाँ। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर हाँ। एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, हाँ। जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी, हाँ। और ना बाईं ओर। हाँ। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने दूत को भेजकर बिलाम को क्या किया? रोक दिया। तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। पर ये बंदा जो है जाने के लिए बेताब है। क्यों? सोना मिलेगा। हम तो भी सोना के बारे में सुनकर तो बड़ा हम खुश हो जाते हैं ना। सोना बिस्किट, सोने का बिस्किट, अरे यही तो हुआ था ना। क्या हुआ था? नमान जब चंगा हो गया तो बाइबल में लिखा हुआ है एलिशा का जो सेवक गेहजी जो था वो सिर्फ लालच के चक्कर में अपने पूरे परिवार को लेकर खत्म हो गया। सिर्फ लालच। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जहां लालच आ जाए वहां मिनिस्ट्री क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। जहां लालच आ जाए वहां परिवार बर्बाद हो जाती है। जहां लालच आ जाए कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको मालूम है आपके मन में लालच कब आता है? जब आप परमेश्वर की करुणा को या परमेश्वर के अनुग्रह को या परमेश्वर की दया को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। एक समय था आपके जीवन में बड़ा दुर्घटना हुआ था। एक समय था आप बीमार थे, मरने के कगार पर थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बचेंगे नहीं, मर जाइएगा। पर परमेश्वर ने उस समय आपके ऊपर दया किया था। क्यों दया किया था? ताकि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप क्या करें? चलें। पर शायद आप चलना छोड़ दिए। और कितना परमेश्वर दया करेगा बताइए? अब ऐसा थोड़ा है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मैं ऐसी दया तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगा। एक लिमिटेशन होता है, एक समय होता है जब आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस उतरते रहता है। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि जैसे कि साउल के पास से परमेश्वर की आत्मा चली गई थी, आपके पास से भी परमेश्वर की आत्मा क्या हो जाएगी? चली जाएगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मूसा एक बात को कह रहा है, प्रभु मुझे 6.5 लाख लोगों को जो केवल पुरुष है और महिलाएं अलग है और बच्चे अलग हैं, मैं उनको सही रास्ते पर लेकर चलना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि जंगल के ढेर में हम लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। इसलिए परमेश्वर से कह रहा है तू हमें रास्ता क्या कर? दिखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2022 का आज 16वां दिन। आज भी परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर हमें क्या करना मांग रहा है? लेके चलना मांग रहा है। मेरा बीते संडे का यही मैसेज था कि मैं तेरा हाथ पकड़े रहूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर परमेश्वर को मिटाना होता तो वो बीते साल ही मिटा देता कोरोना से। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2022 का आज 16वां दिन है। परमेश्वर ने हमें मिटाया नहीं है। परमेश्वर इसलिए जीवित रखा है ताकि हम उसके राह पर जिसने बताया है हम उस पर चल सके
और अपने लोगों को वहां तक पहुंचा सके। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मूसा जो है एक बात को कहता है, परमेश्वर अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लीडर के बारे में, ये बहुत सोच रहा, विचार कर रहा है। इसे मालूम है कि मुझे परमेश्वर से पूछना चाहिए। मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं, तो निकालेंगे दूसरा इतिहास राजा के बाद, और उसका पहला अध्याय, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को और 8वीं आयत को बुलंद आवाज में पढ़ी। देखिए क्या कह रहा है। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है उसी रात में परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दिया? दर्शन दिया। यानी कि परमेश्वर आसमान से सुलेमान के सामने आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। परमेश्वर सुलेमान के सामने आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया है। आगे, जो कुछ तू चाहे। अब परमेश्वर इसको ऑफर दे रहा है, कह रहा है जो चाहे तू मांगे मैं क्या करूंगा तुझे। अब बताइए, जहां मांग की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं क्या मांगे। एक दिन एक बंदा मुझसे कहने लगा मैं आपको गाड़ी दूंगा, कार। एक बंदा मुझसे कहने लगा आपको मैं कार दूंगा, कार। मैंने कहा भैया हम तो हमें कार का तो शौक भी नहीं है। और आप मुझसे बता रहे हैं, आज तक उसके बाद फिर वो बोला भी नहीं। समझ रहे ना, बोला था कि आपको कार दूंगा, पर वो क्या सोच रहा था कि हम उसको बोलेंगे भैया कार कब दीजिएगा, भैया कार कब दीजिएगा, हम उसको मक्खन लगाएंगे, हम उसको क्रीम लगाएंगे कि मत भैया कार कब दीजिएगा। आपने बोला था आप कार कब दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसी तरीके से बोलते रहते, भैया दीजिए दीजिए दीजिए, आप बोले थे कार देंगे, पर मेरा वैसा नेचर नहीं, आप दीजिए चाहे ना। पर हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यहां पर परमेश्वर जो है सुलेमान से कह रहा है मांग, तू क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा। आगे पढ़े देखिए क्या कह रहे हैं। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता। आपको मालूम है अभी जैसे इलेक्शन का दौर चल रहा है ना, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, सब आपके दरवाजे पर आकर नेता लोग खड़े जा रहे हैं, वोट दीजिएगा। वोट चाहे वो हसवा हथौड़ी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, आपके दरवाजे में हर एक व्यक्ति आ रहा है और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है वोट दीजिएगा, एक बार मौका दीजिए। और आपको मालूम है आपने उसे मौका दे दिया तो वो जब बन जाता है तो आपको भूल जाता है। सही बोले कि नहीं? आप जब उसे नेता बना दीजिए या राजा बना दीजिए। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुलेमान के बारे में। सुलेमान क्या बोल रहा है, तूने मेरे पिता को क्या बनाया? राजा बनाया था। याद कर रहा है। कई बार हम और आप जो है भूल जाते हैं परमेश्वर के उस मिरेकल को, परमेश्वर के उस दया को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस कर्म को, परमेश्वर के उस सामर्थ के आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किया, हम भूल जाते। पर यहां पर सुलेमान याद कर रहा है कि तूने मेरे पिता दाऊद को क्या बनाया था? राजा बनाया था। आगे पढ़े देखिए क्या कर रहे हैं। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है, तूने तो ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। हाँ। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे हाँ। कि मैं इस प्रजा के सामने हाँ। अंदर बाहर हाँ। आना जाना कर सकूं। हाँ। क्योंकि कौन ऐसा है हाँ। कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर अब सके। मालूम है इसे प्रजा की चिंता है, हमें तो अपनी चिंता है, इसे प्रजा की चिंता है। कई बार देखिएगा हमें अपनी चिंता, मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा अपना दुख से दुखी नहीं, दूसरे को सुख से परेशान है। उसके घर में बड़ा सा फ्रिज क्यों आ गया, उसके घर में बड़ा सा क्या बोलते हैं सागवान वाला पलंग आ गया, उसके घर में एलईडी आ गया, उसके बच्चे
बड़े अच्छे जॉब कर रहे हैं, बड़ा दुखी हैं। अरे भैया, अगर तुम भी ऐसे काम करोगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी भी औलाद को ऊंचाइयों पर क्या करेगा, पहुंचाएगा। तुम्हारे भी घर में एलईडी लगेगा, तुम्हारे घर में भी सागवान क्या और क्या लकड़ी होता है हम तो नहीं जानते हैं, जो भी है ऐसा ऐसा महंगा पलंग देगा, इतना मोटा डल्ला का पलंग देगा, क्या कुचलते रहिए, समझ रहा। पर मेरा कहने का मतलब क्या है, आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। तो यहां पर राजा सुलेमान जो है अभी तक राजा नहीं बना है, पर परमेश्वर इसको ऑफर दे रहा, मांग, तू क्या मांगता है। हम लोग तो यही सोचते भैया, इतना दिन से बड़ा गरीबी का सामना किया है, काश ऐसा घर हो जाए लगे कि आसनसोल में और किसी का घर नहीं। ऐसा कार आ जाए कि जब सड़क में चले तो लोग बार बार घूम के देखे, कभी पहिया देखे, कभी इंजन देखे, कभी ऊपर का बॉडी देखे। आपको मालूम है परमेश्वर देगा, पर जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिएगा तब देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक में, पहले परमेश्वर के राज की क्या करे, खोज करे। लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है। मत्ती में लिखा हुआ है जब तक पहले उसके राज धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाए। बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा नहीं था घर होगा, कभी आपने सोचा नहीं था आपके बच्चे तरक्की करेंगे, कभी आपने सोचा नहीं था आप कार में घूमिएगा। हमारे पास नहीं है तो भी महंगा कार में घूम लेते हैं, समझ ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बतला रहा है। राजा सुलेमान जो है वो अपने पिता को याद कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है प्रभु तूने तो मेरे पिता को क्या बनाया था, राजा बनाया था। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, नहीं हम अपने ताकत से बने, सीना ठोक के बोलते हैं हम अपने बलबूते पर बने। अरे सुन, जिसने तुझे बनाया वो तुझे नीचे भी गिरा सकता है। देखिएगा कुछ दिनों के बाद देखिएगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहे, निकालेंगे एक जगह आपके लिए जाना मांगता हूं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय, लूका 19 अध्याय और उसका 4थी आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, लूका 19 उसका 4, लूका 19 अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर हाँ एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर के पेड़ में चढ़ गया। इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, तब उसे देखने के लिए दौड़ कर गया, गूलर के पेड़ में क्या हो गया, बेचारा बहुत मार खा रहा, कोई कोहनी से मार रहा है, कोई गुम्मा मार रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन दिनों में जो महसूल लेने वाले होते थे वो भाले की नोक पर लोगों को क्या करते थे, चमकाते थे, देना है तुझे, भाला क्या करते थे, घोंप देते थे, दे। और ये सारे लोग क्या बोलते हैं, जगह की हालात को जानते थे। ये वही आदमी है जो हमसे भाला भोंक भोंक के क्या करता है, वसूलता है। इसलिए लोग जो थे महसूल लेने वालों को पसंद नहीं करते थे, समझ रहे ना। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है ये देखना तो मांग रहा है, पर बाइबल में लिखा हुआ है लोग उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। चल भाग यहाँ से, तुझे जाने नहीं देंगे, बड़ा पैसा लूटा है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है इसने पता किया कि यीशु मसीह किस रास्ते से जाएगा। ये पता किया कि यीशु मसीह किस रास्ते से जाएगा, और बाइबल में लिखा हुआ है पता करने के बाद दौड़ कर गया और गूलर के पेड़ में क्या हो गया। हम लोग को भी पता करना चाहिए, हम लोगों को भी पता करना चाहिए कि प्रभु हमें बता हम किस रास्ते से चले। हम लोग को मालूम ही नहीं है, चले जा रहे, कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, चले जा रहे, कहां जा रहे भैया, जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है जगह ही पता किया। फिर से पढ़े 19 का 4, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तब वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया आगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आगे जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा,
ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आपको मालूम है, जब आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह इसके रास्ते से जाएंगे और आप कहीं भी चढ़ जाइए तो यीशु मसीह क्या बोलेगा, नीचे। और जब आपको मालूम ही नहीं है, आप गलत रास्ते पर खड़े रहिएगा तो आप इंतजार करते रहिएगा, रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। यीशु मसीह तो ऐबे ही नहीं किया। हाँ, समझ लेना, आप जबरदस्ती गलत रास्ते पर खड़े रहिएगा, गलत रास्ते पर चलिएगा और आप सोचिएगा हमको सारी चीजें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन से रास्ते से जा रहा है, यीशु मसीह कहाँ मिलेगा। और हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है कि यीशु मसीह कहाँ है, हम चले जा रहे हैं। और यही कारण है हम फिर बोलते, पादरी साहब हमको बरकत नहीं मिला, पादरी साहब दुआ कर दीजिए, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, अगर तेरी कर्म की दृष्टि मुझ पर है, तो कह रहा मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे रास्ता दिखा दे, ताकि मैं इतने लोगों को मैं वहां तक लेके जाऊं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बिना रास्ता के आप अपने किसी भी लोगों को, अपने यहां तक कि बच्चे को भी आप ले जा नहीं सकते। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि चल बेटा इसी रास्ते पे, इसी गली में घुस जाए, पता चला वो गली में कुकुर बहुत था, समझ ना, आपको भी काटा, आपका बच्चा को भी काटा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 26 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 19 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19 आयत। जी हाँ, अतः हे राजा अग्रिप्पा, हाँ, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, हाँ, परंतु पहले दमिश्क के, हाँ, फिर यरूशलेम के, हाँ, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को, हाँ, और अन्य जातियों को समझाता रहा, हाँ, कि मन फिराओ, हाँ, और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस जो है यहाँ पर एक राजा के सामने क्या हो गया, खड़ा हो गया, अग्रिप्पा राजा के पास, और वहां पर खड़ा होके परमेश्वर के बारे में बता रहा, हे राजा, मैं पहले साउल हुआ करता था, लोगों को बता रहा, मैं पहले साउल हुआ करता था, लोगों को क्या करता था, मारा करता था, पर अब मैं साउल से मैं पौलुस बन गया हूं। ये वहां पर क्या कर रहा है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, और उसके बारे में क्या कर रहा, बता रहा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप पूरा अध्याय को यहाँ पर पढ़िएगा तो पौलुस यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बताना मांग रहा है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पौलुस जो है लिखा है, अग्रिप्पा राजा के सामने बड़े दिलेर के साथ, बड़े हियाव के साथ खड़ा होकर वो परमेश्वर के बारे में बता रहा, राजा मैं वही हूं जो पहले इस परमेश्वर से या इस ईसा मसीह से मैं प्यार नहीं करता था, लोगों को मारा करता था, घर घर तक घसीट के निकाला करता था, दमिश्क के रास्ते में इन्हें पीटा करता था, उन्हें बहुत ज्यादा सताया करता था, पर वही दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया था, दर्शन दिया था। आज उसी का ये प्रतिफल है कि मैं साउल से क्या बन गया, पौलुस बन गया। ये परमेश्वर के रास्ते के बारे में बता रहा है, परमेश्वर के उस आशीष के बारे में बता रहा है जो पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने किया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, अगर मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो मुझे अपना रास्ता क्या कर दिखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर परमेश्वर के रास्ता को आप जानना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, परमेश्वर की रास्ता में चलने के लिए आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे अपना रास्ता बता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको तथा आपके परिवार को आशीष दे। Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. परमेश्वर के दास मूसा एक बात को कहता है, परमेश्वर हमें रास्ता बता। अगर तू रास्ता नहीं बताएगा तो हम कैसे चलेंगे, कैसे हम जिएंगे। अगर तू रास्ता बताएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे परिवार सर परमेश्वर के रास्ता को नहीं जानते हैं, आज चले जा रहे हैं, पर परमेश्वर के रास्ता को बहुत सारे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से पूछा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। घर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। घर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। संसार के पीछे भागे तो हम निश्चय ही मृत्यु को पाएंगे। स्वर्ग और नरक दो रास्ते हैं, बढ़ना जीवन भाग्य में चुनना होगा आज हमको, छोड़े या सकरे भाग्य को। यीशु कहता आज हमसे, बढ़ना तू जीवन भाग्य में चुनना होगा। घर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। घर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। संसार के प्रेरणा के पीछे भागे तो निश्चय ही मृत्यु को पाएंगे। स्वर्ग और नरक दो रास्ते हैं, बढ़ना जीवन भाग्य में चुनना होगा। बहुत जरूरी है कि अपने परमेश्वर से हर दिन पूछें, प्रभु हमें मार्ग बता कि हमें कौन से मार्ग में चलना है। तब वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। इस समय भेंट लिया जाएगा। यीशु मसीह हमें कहता है, चलो तू सब मेरी हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, चलो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, चलो तुम सब मेरी हो गवाही। गिरजा जाएंगे हम, विनती करेंगे, साथ रहेंगे हम, बढ़ते रहेंगे। गिरजा जाएंगे हम, विनती करेंगे, साथ रहेंगे हम, बढ़ते रहेंगे। पीछे ना मुड़ के देखेंगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे।
मैं निवेदन करूंगा इस समय अपनी बहन दुर्गा दीदी से इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेगी ऑफरिंग के लिए। আজকে দিনে সুন্দর দিন প্রভু তুমি আমাদেরকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলে প্রভু, আর তোমার এই ভবনে সুন্দরভাবে আমাদের নিয়ে এসেছো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। আজকের এই দিন প্রভু আমরা তোমার কাছে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এই বিনতি করি প্রভু, তুমি আমাদের ভালো রাখো প্রভু। যেভাবে চলছে প্রভু দিনের পর দিন প্রভু 2020 সাল থেকে প্রভু সকলের জীবনে প্রভু নিরাশা হতাশা প্রভু তুমি দূর করো প্রভু। তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু আবার আগের মতন সম্পূর্ণ সুন্দর করো প্রভু, আমাদের জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে চলো প্রভু। তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই প্রভু। বিনতি করে দাঁড়ি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যে অসুখ বিসুখ প্রভু শয়তান বাসা বেঁধেছে প্রভু, এই বাসাকে তুমি ভেঙে দাও প্রভু। আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নিবেদন আবেদন তোমার কাছে নিয়ে এসেছি প্রভু। প্রত্যেকের মনকে তুমি নিশ্চয়ই জেনেছো প্রভু, প্রত্যেকেই তোমার চরণে সমর্পিত করেছে প্রভু। সেই আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুমি পূর্ণ করো, আর আমরা প্রভু যেন একটা নতুন দিন আবার কাল দেখতে পারি প্রভু। সুন্দরভাবে তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলো প্রভু। তোমার কাছে নিবেদন করি প্রভু আমাদের কমি ঘাটি যা আছে প্রভু, ছোট্ট দান তোমার চরণে সমর্পিত করেছি প্রভু। জানি প্রভু খুব সম্পূর্ণতা আমাদের দিতে পারিনি প্রভু, যতটুকু দিয়েছি কিঞ্চিত প্রভু আরো যেন দিতে পারি প্রভু। এই কাজ যোগ নেই প্রভু, তবু প্রভু তোমার কাছে প্রার্থনা করি আগামী সপ্তাহে যেন বেশি করে দিতে পারি আর তোমার কাজে যেন লাগতে পারি। হাত তুলে প্রার্থনা করি যাদের নিয়ে আজ আমাদের রানী ভাবি আর আমাদের ছোট্ট বোন প্রার্থনা করলো প্রভু, প্রত্যেককে তুমি সুরক্ষিত রাখো প্রভু। আমাদের কোর্টের অবস্থা খুব খারাপ প্রভু, সেই সমস্ত জাজদের তোমার হাতে সমর্পণ করি। করোনা ভাইরাসের শিকার প্রভু সমস্ত অ্যাডভোকেটদের তোমার হাতে সমর্পণ করি। আরো যারা প্রভু রাজ্য জুড়ে এই জগৎ জুড়ে রয়েছে প্রভু, প্রত্যেককে তুমি করোনা মুক্ত করো। আমি তোমার কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করি আবার সচল করো প্রভু আমাদের এই জীবনকে প্রভু, সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার আমাদের নিয়ে চলো প্রভু। যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো প্রভু যেন পেছনে না তাকাই প্রভু, যা করতে হবে তুমি আমাদের করাও প্রভু। তোমার আজ্ঞা মেনে যেন আমরা চলতে পারি, ভোরবেলা প্রত্যেক দিন যে চোখ খুলি প্রভু আর যেন তোমারই আজ্ঞা মানতে পারি। এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু তোমার নামেতে, শুধু শুধু তোমার নামেতে চাই না। आमेन, हालेलुया, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग नहीं आ पाए और जितने लोग इस समय ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेरी पवित्र आत्मा हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।